बोलेगा? आज हम छुट्टी पे। कौन बोलेगा? हैं? हम छुट्टी पे, कौन बोलेगा? हैं? तो संडे है, संडे स्पेशल हैं, हर दिन हम ही क्लास लें। आज हम क्लास नहीं ले रहे हैं, आज शिल प्रपात क्लास ले रहे हैं, ठीक है? हाँ, शिल प्रपात ही बोलेंगे, शिल प्रपात की ही वाणी समझेंगे और शिल प्रपात के ही शब्द इस विषय पे शिल प्रपात ने क्या-क्या बोला है ना? तो ये एक्चुअली में कुछ लेक्चर्स हैं, है ना? जल्दी-जल्दी शिल प्रपात के लेक्चर्स समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही अमेज़िंग लेक्चर्स हैं, है ना? मैं सोचा था कि कुछ मैं अपने शब्दों में रखूँ, परंतु नहीं, जब शिल प्रपात इतना सरलता से सब कुछ रख दिए। जो फर्स्ट वाला लेक्चर है, वो ट्रिम्ड है, वो ट्रिम्ड है, वो काटा हुआ है, ठीक है? आधा जितना हमको आवश्यकता है, उसके बाद कुछ और होता है, वहाँ से हमने काट दिया। बाकी दोनों लेक्चर्स हैं, 3 लेक्चर्स हैं, बाकी 3 लेक्चर्स हैं, एज़ इट इज़ है, ठीक है? जैसा बोला वैसा, है ना? तो शिला प्रपात की वाणी सुनते हैं। सबको ये रीड करने के लिए जल्दी-जल्दी हैंड रेज़ करें, है ना? और सबको एक अपॉर्च्युनिटी मिलेगा, ठीक है? बहुत सारा रीड करने का मटीरियल है और कहीं पे भी समझने की आवश्यकता होगी, तो बिल्कुल समझाएँगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अश्लीषा माता जी, आप ही रीड करना स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा गुरुजी। महाभारत का युद्ध सही था? क्या दुर्योधन को राजा नहीं बनना चाहिए था? श्रील प्रभुपाद उवाच। श्रीमद् भागवतम 1.9.49 अनुवाद। इसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने अपने मामा द्वारा अनुमोदित तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा पुष्ट राजनैतिक सिद्धांतों के अनुसार धर्म पूर्वक राज्य का संचालन किया। प्रभुपाद, यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजा के कर्तव्य और राजा की मान्यता कैसी होती है? प्रथम मान्यता धृतराष्ट्र द्वारा दी गई, उनके मामा द्वारा। क्यों? क्योंकि पांडवों और कौरवों दोनों पक्षों के चचेरे भाइयों के बीच युद्ध हुआ था। कौरव सभी मारे गए। पांडवों के भी 5 भाइयों को छोड़कर सभी पुत्र मारे गए। यह बल प्रयोग से नहीं, बल था, किंतु यह धर्म युद्ध था। क्षत्रिय शक्ति से युद्ध से दावा करते थे, न कि उच्च न्यायालय के निर्णय से, शारीरिक शक्ति से। पांडवों ने अपनी शारीरिक शक्ति सिद्ध की और धृतराष्ट्र को लगता था कि वास्तव में राज्य उसका था, किंतु अंधा होने के कारण वह सिंहासन पर नहीं बैठ सका। शरीर से दोषयुक्त राजा पूर्ण होना चाहिए, अंधा व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। भाई पांडु की मृत्यु के बाद उसने सोचा कि वास्तव में राज्य उसका है। अब उसके भाई की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों को राज्य मिलना चाहिए। यही कुरुक्षेत्र युद्ध की राजनीतिक साजिश थी। अब सब अब सब कुछ समाप्त, युद्ध द्वारा निर्णय हो गया। धृतराष्ट्र ने स्वीकार किया, हाँ मेरे प्रिय भतीजों, तुम राजा बन सकते हो। हमने अपनी शक्ति आजमाई और तुम विजयी हुए हो। अतः मैं भी पुष्टि करता हूँ कि तुम राजा बनो। कहा गया है, पित्रा चानुमतः। धृतराष्ट्र की इच्छा के विरुद्ध नहीं, महाराज युधिष्ठिर ने सिंहासन स्वीकार किया। नहीं, उन्होंने अनुमति ली। प्रिय मामाश्री, अब आप निर्णय करें कि हम राजा बने या आप ही राजा रहे। तो उन्होंने कहा, नहीं, तुम राजा बनो। अब तुम्हारा अधिकार पुष्ट हो गया है। फिर इसे कृष्ण वासुदेव द्वारा पुष्ट किया गया, क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। राजा सामान्य व्यक्ति नहीं होता। जैसे गुरु ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, वैसे ही राजा भी ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। पिता भी ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। शास्त्रों के ये वचन है, क्योंकि वे मार्गदर्शन करेंगे। राजा मार्गदर्शन करेगा, गुरु मार्गदर्शन करेगा, पिता मार्गदर्शन करेगा। वह मार्गदर्शन क्या है? वह मार्गदर्शन यह है कि शिक्षा और संस्कार द्वारा कोई कैसे कृष्ण भावनामृत हो सकता है। यही मार्गदर्शन है। यह नहीं कि उन्हें हिप्पी बनने का मार्गदर्शन दिया जाए। यह मार्गदर्शन नहीं, कुमार्गदर्शन है। ओके, मार्गदर्शन का अर्थ है मानव सभ्यता की संपूर्ण प्रणाली लोगों को ईश्वर चेतना की ओर ले जाने का मार्गदर्शन है। यही वैदिक सभ्यता है।
उन्हें कुत्ता चेतना, बिल्ली चेतना, पशु चेतना नहीं बनाना। भगवद गीता 1.1.23 लंदन 9 जुलाई 1973। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो हाँ, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम सभी को मार्गदर्शन लेना है और किसका मार्गदर्शन लेना है? किसका मार्गदर्शन लेना है? कोई शुद्ध का। देखिए, हम हमारे लिए तो बस इतना ही होना चाहिए कि कृष्णा ने बोल दिया वही सिद्धांत है। परंतु ठीक है, देखिए एक बात समझिए, अगर आप कृष्णा की कही गई बातों को नहीं मानेंगे, तो आप दुर्योधन बनेंगे। आप कृष्णा की कही गई बातों को नहीं मानेंगे, तो आप दूसरा एक और है, मतलब वो एकदम अलग तरीके से, परंतु आप बलि महाराज बनेंगे। अगर अंत में भी कृष्णा की कही गई बातों को नहीं मानेंगे, तो दुर्योधन जैसा भयावह अंत होगा। परंतु अगर आपने गलत भी कार्य किया है, परंतु कृष्णा के चरणों में समर्पित हो गए, तो आप कैसे बन जाएंगे? बलि महाराज जैसे बन जाएंगे। नवविधि भक्ति में एक भक्ति है आत्मनिवेदनम, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। तो अगर आपने पाप कर्म कर भी रखे हैं, है ना? आप समझिए, कोई ऐसा कैसे हो सकता है पाप कर्म कर रखे हैं और उससे मुक्ति मिल गई? कृष्णा बोलते हैं, देखिए क्या है, जैसे हम लोग बात करते हैं, देश में न्याय व्यवस्था की, दुनिया में न्याय व्यवस्था की, तो हम लोग बात करते हैं ना, कि अगर किसी ने खून किया हो, किसी ने हत्या की हो, तो उसे कोई भी सजा क्यों ना दे दी जाए, उसे फांसी भी दे दी जाए। जिसकी हत्या हुई है, वो तो नहीं चाहता था ना मेरा अहित हो, तो न्याय हुआ कहाँ? जो अहित करना या करवाना नहीं चाहता था, उसके साथ अहित हो गया, और जो ये अहित किया, वो तो चाह करके अहित किया, उसका अहित हो गया तो कहाँ से बुरा हो गया? परंतु ये न्याय कहाँ हो गया? न्याय तो नहीं हुआ। हम इसी को न्याय समझते हैं। तो कहीं तो जाकर के ये पाप कर्म का अंत हो, तो कृष्ण ने एक बहुत सरल सा व्यवस्था बनाया। क्या? कि तुम लोग जो भी पाप कर्म करते थे, इसीलिए क्यों करते थे? क्योंकि अपने स्वतंत्र रूप से भोगना चाहते हो। स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व जानते हो। तुम स्वतंत्र तो हो, परंतु मेरे अधीन हो। जो ये स्वीकार कर लेगा, मैं उसे माफ कर दूंगा। तो कृष्णा क्या भगवत गीता में प्रॉमिस करते हैं? जो मेरे शरणागत हो, मैं माफ करूंगा। जो कृष्णा की बातों को स्वीकार करे, उसे माफी है। किसी ने अपराध भी किया हो, उसको भी माफी है। सोच के देखिए कितनी अच्छी बात। हम लोग क्यों नहीं स्वीकारते? और अगर नहीं स्वीकारेंगे तो दुर्योधन जैसा अंत होगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन, कृष्णा की बातों को नहीं स्वीकारा। ठीक है? तो हुआ कैसा? आप समझिए, कोई भी राज्य होता है, तो उसमें शासन कैसे बाहुबल से किया जाता है। किसी के पास शक्ति होनी चाहिए। परंतु बाहुबल का भी उपयोग करके भी उसको नीतिवान होना पड़ता है। अनीतिवान नहीं हो सकता राजा। नीति कृष्णा से आती है। नीति कृष्णा के बातों से आती है। तो धर्म तो कृष्णा ही डिफाइन करेंगे। तो अंत में भी बातें तो कृष्णा की ही चलेगी, चाहे विजय कोई भी हो। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था कि दुर्योधन विजयी हो जाता। परंतु अगर दुर्योधन भी विजयी हो जाता, तो भी उसको राजा बनकर के नीतिगत ही फैसले करने थे। विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। दुर्योधन वही था जो पांचाली, द्रौपदी महारानी का वस्त्र हरण करवाने की अनुमति देता है। जो लोग दुर्योधन का साइड ले रहे हो, हैं आज के दिन में, तो वो रेपिस्ट का भी साइड लेते होंगे। बेचारा रेपिस्ट, प्रमोट वहीं से हुआ था। स्त्रियों का सदैव सम्मान होना चाहिए।
जो कृष्णा की बातें नहीं माने उसमें सारी अनीति होगी, एक नहीं सारी होगी। परंतु कृष्णा दुर्योधन को बार-बार समझा रहे थे। देखिए कृष्णा कभी किसी का अहित नहीं करना चाहते। दुष्टों का संहार करने आते हैं, पर चाहते हैं दुष्ट भी अपनी दुष्टता छोड़ दे। चैतन्य महाप्रभु आए ना, बोले ना हरे कृष्णा महामंत्र जपो, गुरु आज्ञा अनुसार चलो, हैं? हमारा आज्ञा, मेरी आज्ञा से हो जाओ। तो कृष्णा चाहते हैं कि हम लोग दुष्टता ना करें, परंतु ये हमारी स्वतंत्र इच्छा होती है कि हम दुष्टता करते हैं। आप समझिए, सभी को ये विकल्प दिया जाता है, कोई ऐसा अपवाद नहीं है, किसी से कितना भी बड़ा अपराध हो गया हो, सभी को ये विकल्प दिया जाता है, पाप कर्म अभी के अभी त्यागो, कृष्णा के शरणागत हो जाओ। कोई भी ऐसा मानेगा कि ठीक है, हमसे पाप कर्म हुआ है, आज ही हम त्यागते हैं और कृष्णा के शरणागत हो जाए। हम उनका उचित सम्मान भी करें। जितना ज़्यादा सम्मान होना चाहिए, वो सम्मान करें। क्यों? क्योंकि अब वो शुद्ध भक्त हो गया। जगाई-मदाई का कोई अ, अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की बातों को स्वीकार करके अब वो शुद्ध भक्त हो गया, पाप कर्म पहले किया था, है ना? तो यही है। दुर्योधन जैसा दुर्बुद्धि रहेगा, वो नहीं स्वीकारेगा, परंतु जो शुद्ध भक्त होंगे, वो स्वीकार कर लेंगे। जो भी शुद्धता से पालन करना चाहेंगे, वो स्वीकार कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों में भी सब में विकार रहा होगा, परंतु जो कृष्णा की बातों को स्वीकार कर लेगा, वो शुद्ध हो जाएगा। आपने पूरे जन्म जीवन भर पूरे जन्म जन्मांतर कितने पाप कर्म किए, सबसे मुक्ति मिल जाएगा अगर आप कृष्णा की बातों को स्वीकारिएगा। यही तो बात। दुर्योधन कृष्णा की बातों को नहीं स्वीकारता, तो उसका अंत होगा। हर दुर्योधन का अंत होगा और बहुत विभत्स अंत होगा, हमेशा। जो राजा बनता है उसमें बाहुबल होना चाहिए। कृष्णा बता रहे हैं कि तुम लोगों के पास बाहुबल नहीं है, तुम लोग सत्ता में बैठे हुए हो, तुम्हारे पास बाहुबल नहीं है। आप लोगों को मालूम होगा, इससे पहले भी एक युद्ध होता है ना? वो युद्ध का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। किसी को याद है तो बता दीजिए। जहाँ पे अर्जुन, एक अर्जुन सभी को, जो भी वीर थे, सब वहाँ पे पहुँचे थे। एक अर्जुन सभी को हरा दिया था, है ना? सभी को हरा दिया था, एक अर्जुन। भगवान के भक्त में असीमित शक्तियाँ होती है, भगवान में असीमित शक्ति है, भगवान के भक्तों में असीमित शक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इतना बड़ा युद्ध लड़ने का भी कोई आवश्यकता था नहीं। परंतु कृष्णा का एक अरेंजमेंट था, कृष्णा इतना दिन रुकने का आवश्यकता नहीं था। कृष्णा का एक अरेंजमेंट है, ठीक है, करके दिखाना है, चलो ऐसे करेंगे। और बाकी सब लोग जैसे भगवत गीता कृष्णा को बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पहले ही सूर्यदेव को बताया हुआ है, भगवत गीता में ही बताते हैं, पहले ही सूर्यदेव को बताया हुआ है। तो ज्ञान तो पहले से है ही। श्रेष्ठ जनों को तो हमेशा ही ज्ञान मिलेगा। समझिए, शुद्ध ज्ञान श्रेष्ठ के लिए होता है। अभी तो कली काल चल रहा है ना, लोग स्वीकारना ही नहीं चाहता। लोग श्रेष्ठ को क्या साधु को मानना ही नहीं चाहता, साधु को साधु नहीं मानना चाहता। भक्त का सम्मान नहीं करता। कली काल चल रहा है ना, तो ये सब देखा जा रहा है। तो भगवत प्राप्ति बड़ा सरल हो गया, क्योंकि इस कली काल में कोई भगवत प्राप्ति करना नहीं चाहता। तो अभी सरल हो गया, है ना? नहीं तो भगवत प्राप्ति इतना आसान नहीं था, हैं? धीरे-धीरे ग्रेजुअली धीरे-धीरे शुद्ध हुई है। अभी तो कोई भी शास्त्र समझना कितना आसान हो गया। वेद उपनिषद पढ़ने के लिए बैठा देंगे तो कितने-कितने वर्ष लग जाएँगे, जन्मों लग जाएँगे, हैं?
बस भगवत गीता की बातें स्वीकारिए, कृष्णा की बातें स्वीकारिए, हैं? जैसा कृष्णा बोले वैसा कीजिए, कितना सरल हो गया। इससे सरल और क्या चाहिए? परंतु अभी भी नहीं। हरे कृष्णा महामंत्र जप लीजिए, अभी भी नहीं। हैं? बस श्रवण कर लीजिए, श्रवण करके हृदय शुद्ध हो जाएगा, अभी भी नहीं। अभी भी नहीं, अभी भी स्वीकार्य नहीं। क्या करें? चलिए, कोई बात नहीं। हुँ, हुँ। तो श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स पे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, है ना? ओके। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्ण गुरुजी। प्रद्युम्न श्लोक पाठ कराते हुए संजय उवाच। भगवद गीता 1.2 अनुवाद। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा संगठित सेना को देखकर राजा दुर्योधन अपने आचार्य के पास गया और निम्नलिखित वचन बोला। प्रभुपाद। तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, किम कुर्वतः? मेरे और मेरे भाई के पुत्र युद्ध के लिए एकत्र हुए, तो उन्होंने क्या किया? यह प्रश्न था। तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि संजय अपने स्वामी की भावना समझ सकता था कि वह युद्ध चाहता था, कोई समझौता नहीं, क्षत्रिय भावना। मेरे और मेरे भाई के पुत्र लड़ें, यही क्षत्रिय भावना है। मेरे पुत्र 100 हैं और वे केवल 5 हैं, तो निश्चित ही मेरे पुत्र विजयी होंगे और तब राज्य सुनिश्चित होगा। यही उसकी योजना थी। तो संजय, उसका सचिव, भावना समझ सकता था। अंत में वह भिन्न प्रकार से सूचित करेगा। यत्र योगेश्वरः हरिः। अंत में उसने वर्णन किया, प्रिय महोदय, आप विजय की आशा न करें, यह संभव नहीं, क्योंकि दूसरा पक्ष कृष्ण है। यत्र योगेश्वरः हरिः और योद्धा अर्जुन। अतः यह आपकी विजय की अपेक्षा से परे है। किंतु आरंभ में वह कहता है, निराश न हो, कोई समझौता नहीं हुआ। तुरंत आपका पुत्र दुर्योधन, और वह स्वयं यानी अपने पुत्र को राजा संबोधित कर रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र प्रोत्साहित होगा जब कम से कम वह अपने पुत्र के राजा बनने के बारे में सोचेगा। इसलिए उसने कहा राजा। तो भगवत गीता 1.2। दुर्योधन ने आशा नहीं की थी कि पांडव इतनी सुंदर रूप से सैन्य शक्ति संगठित कर पाएंगे, क्योंकि वे सभी साधनों से वंचित थे। उनका राज्य छीन लिया गया था, उनका धन हड़प लिया गया था, उन्हें वन में भेज दिया गया था, अनेक कष्ट। किंतु मूर्ख दुर्योधन नहीं जानता था कि सबसे ऊपर उनकी ओर कृष्ण थे। यह वह गणना नहीं कर सका। इसलिए जब उसने देखा कि पांडव अच्छी संख्या में सैनिकों के साथ सुसज्जित हैं, पांडव वानिकम, वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि वे इतने सैनिक कैसे जुटा पाए। तो तुरंत सेनापति द्रोणाचार्य से परामर्श करने के लिए, द्रोणाचार्य सभी के गुरु थे। आचार्य, आचार्य का अर्थ है शिक्षक, सैन्य गुरु। तो दुर्योधन वह पांडवों के भी सैन्य गुरु थे। जब वे सभी बालक थे तो उन्होंने द्रोणाचार्य के निर्देशन में दिया गया था। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, किंतु उन्हें सैन्य कला का ज्ञान था। इसलिए उन्हें सभी बालकों, कौरवों के लिए शिक्षक नियुक्त किया गया। तो किंतु आचार्य द्रोणाचार्य दुर्योधन के साथ जुड़ गए, भीष्म देव दुर्योधन के साथ जुड़ गए। उनमें से कोई भी अर्जुन के साथ नहीं जुड़ा, क्योंकि अर्जुन या महाराज युधिष्ठिर उस समय राजा नहीं थे। वित्तीय नियंत्रण उनके हाथ में नहीं था और ये लोग, धृतराष्ट्र के पुत्र, सरकारी राजनीतिक शक्ति पर थे। वित्तीय नियंत्रण उनके हाथ में था, तो वे द्रोणाचार्य और भीष्म देव को पर्याप्त धन दे रहे थे, तो वे बाध्य महसूस करते थे। निसंदेह वे सब कुछ जानते थे, किंतु बाह्य रूप से वे बाध्यता महसूस करते थे। अर्जुन, मुझे दुर्योधन से धन मिल रहा है, तो इस संकट के समय यदि मैं उसके साथ नहीं जुड़ता तो यह अच्छा नहीं लगेगा। मुझे वित्तीय सहायता मिल रही है। निसंदेह अर्जुन ने उनसे ये नहीं पूछा। अर्जुन कृष्ण से संतुष्ट था, बस। कृष्ण ने भी स्वयं को विभाजित किया, क्योंकि वह पारिवारिक विवाद है,
तो उसने कहा, मैं किसी के साथ भाग नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा, मैं किसी के साथ भाग नहीं ले सकता, और यदि मैं भाग लेता हूँ, तो भी मैं सीधे युद्ध नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी ओर हो सकता हूँ या उनकी ओर, किंतु मैं नहीं लड़ूंगा। फिर भी अर्जुन संतुष्ट था। तो कृष्ण ने अर्जुन को संतुष्ट करने के लिए कहा, मैं नहीं लड़ूंगा, किंतु मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। मैं तुम्हारा रथ हाँकूंगा। और इस प्रकार युद्ध की व्यवस्था हुई। और जब धृतराष्ट्र ने पूछा, किम कुर्वत संजय, भगवत गीता 1.1, उन्होंने क्या किया? उसने कहा, महोदय, निराश न हो, कोई समझौता नहीं हुआ। तुरंत आपका पुत्र पांडवों की सैन्य व्यवस्था देखकर आश्चर्यचकित हुआ, और तुरंत वह द्रोणाचार्य के पास गया। वह पहले नियुक्त सेनापति है, क्या करें? राजा वचनम ब्रवीत, भगवत गीता 1.2। तब वह बोलने लगा, द्रोणाचार्य को सूचित करने के लिए। तो अगला श्लोक। हरे हरे कृष्ण गुरु कृष्ण, जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो यस, युद्ध लड़ना क्षत्रिय का धर्म है और क्षत्रिय को युद्ध लड़ना ही चाहिए। अगले अध्याय में कहीं पे श्रील प्रभुपाद ये बात भी बताते हैं कि एक क्षत्रिय भीख मांग के नहीं खा सकता। तो इनके लिए, पांडवों के लिए, पांडु पुत्रों के लिए ये आवश्यक हो गया था कि युद्ध लड़े, क्योंकि वो क्षत्रिय है। उनके पास शक्ति भी थी और उचित शासन उनको पता था। उचित शासन धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं पता था। अगर सपोज कीजिए दो सरकारें चल रही है, अभी डेमोक्रेसी में आइएगा ना तो अभी बोलिएगा हाँ हाँ बिल्कुल। अभी सपोज कीजिए दो पार्टी चल रही है, एक पार्टी है दुराचारी है, तो दूसरे पार्टी को विरोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हैं? अगर कोई व्यवस्था बन जाए कि ये सरकार गिर जाए, जो दुराचारी है, क्राइम को प्रमोट कर रही है, तो ऐसी सरकार को गिर जाना चाहिए नहीं गिर जाना चाहिए? यस नो? अभी अभी डेमोक्रेसी आएगा ना सबको हाँ 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 हाँ। हैं? ऐसा सरकार को गिर जाना चाहिए नहीं गिर जाना चाहिए? हैं? ठीक इसी कारण युद्ध लड़ना उनका आवश्यक था। बिल्कुल लड़ना है ना? और धृतराष्ट्र ये सोच रहे हैं या फिर धृतराष्ट्र ये सोच रहा था कि वो विजयी हो जाएगा। हो ही नहीं सकता। कृष्णा उस साइड खड़े हैं। बाकी बुद्धि अलग रखो, बुद्धि लड़ाओगे, कृष्णा के साथ बुद्धि लड़ाओगे, तो तुम्हारा बहुत बुरा अंत होगा, हैं? तो तुम दुर्योधन बन जाओगे या तो तुम हिरण्यकशिपु बन जाओगे। है ना? उसी तरीके से अंत होगा। बुद्धि लड़ाया था ना हिरण्यकशिपु। न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न असुर से, क्या? जो भी देवता से, किसी से नहीं मरे। हाँ, बहुत अच्छा। लड़ा लिया बुद्धि। अच्छा, ठीक है। ओके, आ जाओ। नरसिम्हा देव, हैं? तो भगवान के सामने जो बुद्धि लगाएगा, उसका क्या होगा? हाँ। चलिए, नेक्स्ट। राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। प्रद्युम्न श्लोक पाठ कराते हुए अनुवाद। हे मेरे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र द्वारा कुशलता पूर्वक व्यूहबद्ध पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। प्रभुपाद। तो बुद्धिमान, यह द्रुपद का पुत्र, वह द्रोणाचार्य को मारने के लिए था। द्रुपद महाराज द्रोणाचार्य के साथ अच्छे संबंध में नहीं थे।
तो उन्होंने एक यज्ञ किया ताकि उन्हें एक पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य को मार सके। वह पुत्र यह द्रुपद है। तो द्रोणाचार्य जानते थे कि द्रुपद महाराज को पुत्र प्राप्त हुआ है। भविष्य में वह मुझे मारेगा। फिर भी जब उसे अपना शिष्य बनने, सैन्य कला सीखने के लिए पेशकश की गई, तो उन्होंने स्वीकार किया। हाँ, इसका अर्थ है कि ब्राह्मण इतने उदार थे। जब वह मेरा शिष्य बन रहा है, कोई बात नहीं। भविष्य में वह मुझे मारेगा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु मुझे उसे शिक्षा देनी ही चाहिए। इसलिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। धीमता अत्यंत बुद्धिमान। उसने आपसे सैन्य विज्ञान सीखा है, केवल आपको मारने के लिए। धीमता तब तब शिष्येण, आपका शिष्य, उसने व्यवस्था की है। यही संकेत है, ताकि वह क्रोधित हो। यह दुष्ट मुझसे सीखकर मुझे मारना चाहता है। हरे कृष्णा गुरु जी। किंतु नहीं, कर्तव्य कर्तव्य है। आखिरकार प्रत्येक व्यक्ति मरेगा, कोई भी अस्तित्व में नहीं रहेगा, तो मृत्यु से कोई भयभीत नहीं होना चाहिए। यही वैदिक सभ्यता है। मृत्यु अवश्यंभावी है। मृत्यु जितनी निश्चित, मृत्यु से कौन बच सकता है? तो मृत्यु के भय से हमें अपने कर्तव्यों, वास्तविक कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। यही वैदिक सभ्यता है। तो दुर्योधन यह इंगित करना चाहता था कि यह बालक, आपका शिष्य, वह यह निश्चित है कि वह आपको मारने के लिए है, और उसने सुंदर ढंग से सैन्य व्यूह की व्यवस्था की है, आपको पराजित करने के लिए। और उसने यह कला आपसे सीखी है। इसलिए वह इस शब्द का प्रयोग कर रहा है, धीमता। धी धी का अर्थ है बुद्धि। धीमत शब्द, धीमत, धी का अर्थ है बुद्धि, और मत का अर्थ है जिसके पास हो। जब किसी के पास कुछ होता है, इस अर्थ में यह प्रत्यय, संस्कृत में प्रत्यय होते हैं। तो मतुप, मतुप से यह मत बनता है। संस्कृत भाषा का अर्थ है कि यह इतनी परिष्कृत है कि प्रत्येक शब्द का महत्व है। केवल आपकी अंग्रेजी भाषा की तरह नहीं। बट, पुट, बीयूटी, बीयूटी, पीयूटी नहीं, बीयूटी बट, पीयूटी पुट। सॉरी, ब्यूटी बट पीयूटी पुट नहीं, ऐसा नहीं। यदि आप ब्यूटी बट कहते हैं, बीयूटी बट कहते हैं, तो आपको पीयूटी पुट कहना चाहिए। किंतु नहीं, आप बदल देते हैं, ब्यूटी बट पीयूटी पुट। क्यों? संस्कृत भाषा में इस प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। यदि उ का अर्थ अ है, जैसे ब्यूटी बट, जैसे उ का अर्थ अ है, जैसे बीयूटी बट, तो इसका सदैव यही अर्थ होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं। तो धीमता, धी का अर्थ है बुद्धि। धी का अर्थ है बुद्धि। तो जिसके पास बुद्धि है, प्रत्येक शब्द पूर्ण अर्थ के साथ प्रयुक्त होता है। संस्कृत भाषा इतनी सुंदर है, इसलिए इसे संस्कृत कहा जाता है। संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत का अर्थ है परिष्कृत, और वर्णमाला को देवनागरी कहा जाता है। देवनागरी का अर्थ है ये वर्ण। जैसे यूरोप में रोमन अक्षर प्रयुक्त होते हैं, वैसे ही उच्च लोकों में ये अक्षर प्रयुक्त होते हैं। देवनागरी, देवताओं के नगरों में प्रयुक्त। और भाषा को संस्कृत कहा जाता है, सर्वाधिक परिष्कृत। और संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। यहाँ तक कि इस ग्रह पर लैटिन भी संस्कृत से ली गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु। मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। यहाँ तक कि इस ग्रह पर लैटिन भी संस्कृत से ली गई है, जैसे मेटरनल मातृ शब्द पैटर्नल, पितृ शब्द तो धीमता। तो यहाँ लेखक व्यासदेव हैं, तो प्रत्यक्ष शब्द का चयन किया गया है। चाहे भगवत गीता में हो या श्रीमद् भागवत में या पुराण में, महाभारत सहित सभी लेखों में प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग ऐसे किया गया है।
जैसे तराजू में तौला गया हो। आरंभ में इतने शब्द होने चाहिए, अंत में इतने शब्द होने चाहिए और मनमाने ढंग से नहीं। यह स्वीकार्य नहीं है। इसे संस्कृत साहित्यिक जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जब केशव कश्मीरी को सुन रहे थे, जैसे ही थोड़ी सी विसंगति हुई, भवानी भरता तुरंत उन्होंने आलोचना की और उसे पराजित किया। संस्कृत भाषा इतनी सुंदर है। मेरे प्रिय गुरु, देखिए पांडवों की ओर से कितने सैनिक खड़े हैं और उन्हें आपके शिष्य द्वारा व्यवस्थित किया गया है, जो आपको मारने के लिए है। तो याद रखें, इसका अर्थ है आप और अधिक दृढ़ हो जाइए, ताकि यह बालक और दूसरा पक्ष आपको ना मार सके। किंतु दुर्योधन नहीं जानता कि मृत्यु मृत्यु सैन्य शक्ति या शारीरिक शक्ति पर निर्भर नहीं करती। जब मृत्यु आएगी, कोई रोक नहीं सकता। मृत्यु ईश्वर है। जब कृष्ण चाहते हैं कि इस व्यक्ति को अब मारा जाना चाहिए या उसे अब मरना ही चाहिए, कोई रोक नहीं सकता। राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। यदि कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं, कोई उसे सुरक्षा नहीं दे सकता, कोई शक्ति नहीं। और यदि वह किसी को बचाना चाहते हैं, कोई उसे मार नहीं सकता। यही कृष्ण की सुरक्षा है। इसलिए ये बड़े-बड़े सेनापति द्रोणाचार्य और भीष्मदेव, कर्ण वे अत्यंत अत्यंत बड़े शक्तिशाली सेनापति थे। अर्जुन के सामने कुछ भी नहीं था। अर्जुन तो ऐसे था, परीक्षित महाराज ने तुलना की, मेरे दादाजी साधारण मछली के समान थे और ये सेनापति थे, तिमिंग तिमिंगिल के समान। तिमिंगिल एक मछली है। हमें वैदिक साहित्य से जानकारी मिलती है, अत्यंत विशाल मछली। वे व्हेल को निगल जाती है। तिमी तिमी का अर्थ है व्हेल मछली और तिमिंगिल का अर्थ है जैसे छोटी मछलियों को इस प्रकार निगल लिया गया जाता है। तो कल्पना कीजिए कि ऐसी मछली कितनी बड़ी होगी। तो ये सेनापति कर्ण, द्रोणाचार्य और भीष्म की तुलना तिमिंगिल से की गई और अर्जुन यद्यपि अत्यंत शक्तिशाली था, उसकी तुलना तिमी से की गई। तो परीक्षित महाराज ने स्वीकार किया कि मेरे दादाजी के लिए इन बड़े-बड़े सेनापतियों के समान युद्ध जीतना संभव नहीं था। यह केवल कृष्ण की कृपा से वह बच गया। तो निष्कर्ष यह है कि यदि कृष्ण बचाते हैं, कोई मार नहीं सकता और यदि कृष्ण मारना चाहते हैं, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हमारा निष्कर्ष यह होना चाहिए कि हमें सदैव कृष्ण की सुरक्षा में रहना चाहिए। अवश्य रक्षिबे कृष्ण। यही शरणागति है। शरणागति समर्पण। समर्पण का अर्थ है कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कृष्ण को समर्पित हो रहा हूँ कि वह मुझे सुरक्षा देने में पूर्णतः सक्षम और समर्थ हैं। इसे समर्पण कहते हैं। संदेह नहीं, ओह! मैं कृष्ण को समर्पित हो जाऊँगा और संकट के समय वह मुझे सुरक्षा देने में समर्थ नहीं हो सकता, यह समर्पण नहीं है। पूर्ण विश्वास के साथ हाँ, कृष्ण इतने शक्तिशाली हैं, कृष्ण इतने महान हैं कि मैं आज से कृष्ण को समर्पित हो रहा हूँ। आज से कृष्ण मैं ब्रह्मांड में जन्म-जन्मांतर भटकता रहा। आपके साथ अपने संबंध को जाने बिना अब आज मैं आपको समर्पित होता हूँ। कृपया मुझे स्वीकार करें और अपनी सेवा में लगाएं। इसे समर्पण कहते हैं। धन्यवाद। समाप्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अ, 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 बिना समर्पण के तमन्ना रुकिए। बिना समर्पण के भक्ति कर पाना संभव है ही नहीं। कृष्णा के शरणागत हुए बिना हम भवसागर से निकल जाएँ, ये संभव नहीं। इस भवबंधन से निकल जाएँ, इस भौतिक जगत से निकल जाएँ, ये संभव नहीं। शरणागत होना बड़ा सरल भी है, बड़ा मुश्किल। सरल तो इतना सरल है कि आपको कृष्णा की बात माननी है, बस हो गई।
परंतु कृष्णा की बात मानने का अर्थ है कि कृष्णा ही परम है, हमको कोई और व्यवस्था स्वीकार्य नहीं। आपको अपने बेटे, माता, भाई इस पे, उस पे, किसी पे श्रद्धा नहीं, आपको कृष्णा पे श्रद्धा होनी चाहिए। जब हम बोलते हैं ना कृष्णा रक्षा करेंगे, तो उसका अर्थ है कि हमको मात्र कृष्णा की व्यवस्था पे ही श्रद्धा है। मात्र कृष्णा ही रक्षा करेंगे और कोई रक्षा कर ही नहीं सकता। हाँ, अगर ऐसा है तब फिर कृष्णा रक्षा करेंगे। ओके, सो चलिए नेक्स्ट समझने का प्रयास करें, है ना? ओके, सो कौन रीड करेगा? यस, सबको एक अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है? ओके, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। भगवद गीता 1.67 लंदन 11 जुलाई 1973। प्रद्युम्न श्लोक पाठ कराते हुए। अनुवाद। वीर युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी योद्धा है। प्रभुपाद। 5,000 वर्ष पूर्व भी वही सैन्य प्रणाली थी। सामान्य सैनिक, फिर कप्तान, कमांडर, फिर सेनापति। जैसे आधुनिक युग में पदानुक्रम होता है, वैसा ही तब भी था। किंतु महारथियों के पास विशेष योग्यता होती थी। महारथी अकेले ही अनेक रथियों से युद्ध कर सकता था। उन्हें अतिरथ, महारथ कहा जाता था। योद्धाओं के विभिन्न स्तर होते हैं। पांडवों के पुत्रों के विषय में सौभद्र अर्थात अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र। वह सुभद्रा का पुत्र होने के कारण सौभद्र कहलाता था। द्रौपदी के पुत्र द्रौपदीय कहलाते थे। संस्कृत में जैसे भगिनी यानी बहन का पुत्र भगिनीय यानी भतीजा कहलाता है। यह संबंध सूचक है। जैसे ही हम सौभद्र कहते हैं, इसका अर्थ है सुभद्र का पुत्र, सुभद्रा का पुत्र। सुभद्रा का पुत्र उस समय केवल 16 वर्ष का था। उसका विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ था। ये सभी महारथी थे, सामान्य योद्धा नहीं। इस अभिमन्यु को 7 सेनापतियों की साजिश से मारा गया। भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा सभी ने उसे घेर लिया और बाहर नहीं निकलने दिया। वे अत्यंत अनुभवी सेनापति थे। यही क्षत्रिय भावना है। वह केवल 16 वर्ष का बालक था और उसे इतने बड़े बड़े सेनापतियों के संयुक्त प्रयासों से मारना पड़ा। वह इतना महान योद्धा था। अभिमन्यु, अभिमन्युवाद। इसी प्रकार द्रौपदी के पुत्र भी वहां थे। सर्व एवं महारथा। भगवद गीता 1.6। महारथी का अर्थ है वह जो एक साथ 1000 रथियों से युद्ध कर सकता हो। हरे तब कृष्ण, दुर्योधन। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हम लोग आजकल किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, है ना? महाराज, गुरु, महारथी, है ना? किसी को भी बोल देते हैं ना, तो तू बड़ा महारथी निकला, है ना? बोल देते हैं ना? अब देखिए क्या सत्य है। महारथी का अर्थ है 1000 रथियों से, हजार हजार योद्धा से एक रथ पे जो स्थित है, 1000 योद्धा से एक साथ युद्ध लड़ सकता, वो होता है महारथी। ओके, राशि माता जी, आई थिंक आपने भी पढ़ लिया है ना? पढ़ लिया ना? स्टिल नेक्स्ट कंटिन्यू क्वेश्चन। करिए। ओके, कंटिन्यू कीजिए फिर। दुर्योधन। हरे कृष्णा। तब दुर्योधन ने सबसे पहले विपक्षी पक्ष की सैन्य शक्ति का वर्णन किया। यह बुद्धिमत्ता है। शत्रु पक्ष या विरोधी तत्वों का आकलन करना चाहिए। युद्ध में सबसे पहले शत्रु पक्ष का आकलन करना चाहिए कि वे कितने सशक्त हैं, उन्होंने कैसे व्यवस्था की है। फिर यह विचार करना चाहिए कि कैसे प्रतिकार करें, कैसे उनसे युद्ध करें। यही बुद्धिमत्ता है। बिना विपक्ष का आकलन किए यदि आप तैयार नहीं हैं, तो विजय कैसे हो सकती है? तो विजय कैसे हो सकते हैं? यही विवेकपूर्ण प्रस्ताव है। उपायं चिन्तयेत प्राज्ञः अपायं चिन्तयेत। एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल व्यवसाय, युद्ध या
किसी भी कार्य के उज्जवल पक्ष के बारे में नहीं सोचता। एक काला पक्ष भी होता है। हमें सदैव सोचना चाहिए, यदि कोई चोर, कोई धूर्त हमें धोखा देता है, तो मैं क्या सावधानी बरतूंगा? यही बुद्धिमत्ता है। यदि मैं केवल यह गणना करूं कि इस व्यवसाय में मैं इतना लाभ कमाऊंगा और इसी बीच कोई आकर मुझे धोखा देकर चला जाए, तो इसलिए उपायं चिन्तयेत प्राज्ञः अपायं चिन्तयेत, अर्थात काले पक्ष के बारे में भी सोचना चाहिए। यदि यही बुद्धिमत्ता है, जैसे वे कर रहे हैं। काले पक्ष, शत्रु का अर्थ है काला पक्ष का आकलन करने के बाद वे किसी भी क्षण मुझे पराजित कर सकते हैं। यही काला पक्ष है। अपने पक्ष की शक्ति का वर्णन करने के बाद दुर्योधन अपने पक्ष की शक्ति के बारे में बोल रहा है। अस्माकं तु विशिष्टा ये। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 7। विशिष्टा, सामान्य सैनिकों की बात नहीं, ये विशिष्ट है। विशिष्टा का अर्थ है जिनका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, उच्च अधिकारी। अस्माकं त विशिष्टा ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। तान अनिबोध द्विज उत्तम। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 7। वह सेनापति था। 18 दिनों तक युद्ध हुआ और एक के बाद एक सेनापति मारा गया और कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में 64 करोड़ मनुष्य मारे गए और युद्ध 18 दिनों में समाप्त हो गया। वर्षों तक नहीं खींचा, नहीं, पूरी क्षमता से युद्ध करके कार्य समाप्त कर दिया। हरे दोनों कृष्ण, हरे कृष्ण। मेरा 2 रिक्वेस्ट है। देखिए, तत्रादि बोध है। अब समझिए इस बात को, अगर आप स्पेल नहीं कर पा रही हैं और ज़बरदस्ती बस श्लोक पढ़ रही हैं, तो उसका क्या अर्थ है? अभी सपोज़ कीजिए मैं नाम आपका नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ माताजी, वो ज़्यादा अच्छा है ना? ऋषि बोल रहा हूँ तो आपको अच्छा लगेगा क्या? चलो मुस्कान माता जी झेलो। प्लीज़ म्यूट हो जाइए, है ना? तो उसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है? श्लोक तो पढ़ रहे हैं, कोई प्रोनंसिएशन हो नहीं रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं है। अनाउंस कर रहे हैं तो अच्छे से कर लीजिए, मत कीजिए। हमने तो मना कर दिया मत कीजिए, पर ठीक है कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए। जो भी तो चलिए यहाँ पे कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिनों में समाप्त। और देखिए सभी के पुत्र के बारे में बताया गया कि पुत्रों का नाम अपने कुल पे, कुल का नाम कैसे पड़ता है ना? एक पुत्र का नाम कैसे पड़ता है, कुल का नाम कैसे पड़ता है, वो सब ठीक है। ठीक है। ओके, और ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं। दोनों पक्षों, कौन रीड करेगा? राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। दोनों पक्षों पांडवों और कौरवों के सभी योद्धा मारे गए। यह सौभद्र, द्रौपदेय सभी मारे गए और दूसरा पक्ष भी। केवल 5 भाई बचे और माता के गर्भ में एक पोता बचा। अन्यथा 18 दिनों में सभी समाप्त हो गए। इतना भीषण युद्ध था और संसार के सभी भागों के लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में सम्मिलित हुए। कोई मुझे आलोचना कर रहा था, स्वामी जी, आप यह हरे कृष्ण आंदोलन प्रारंभ कर रहे हैं, लोग कायर बन रहे हैं, वे केवल हरे कृष्ण जपते हैं। तो मैंने उत्तर दिया, आप समय आने पर हरे कृष्ण आंदोलन की शक्ति देखेंगे। उसने आवश्यकता जताई, क्योंकि भारत में 2 युद्ध हुए, रावण और राम के बीच युद्ध, रामायण का युद्ध, और दूसरा युद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध था। और इन दोनों युद्धों में नायक वैष्णव और विष्णु थे। राम राम रावण युद्ध में भगवान रामचंद्र
और उनके भक्त हनुमान वज वज्रा सॉरी गुरुजी थे। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में कृष्ण और उनके भक्त अर्जुन थे। तो वैष्णव केवल हरे कृष्ण नहीं जपते। यदि आवश्यकता हो तो वे विष्णु के मार्गदर्शन में युद्ध कर सकते हैं और विजयी हो सकते हैं। वैष्णव की 26 योग्यताओं में से एक योग्यता है दक्ष या निपुण। यदि युद्ध की आवश्यकता हो तो वे अत्यंत निपुणता से युद्ध कर सकते हैं। यह भी आवश्यकता है। कृष्ण चेतना का अर्थ एकांगी नहीं है। जैसे कृष्ण सर्वव्यापी हैं, वैसे ही कृष्ण चेतना आंदोलन भी सर्वव्यापी होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो यह राजनीति, समाजशास्त्र, सभी कुछ को स्पर्श करे। यही लक्ष्य है, क्योंकि कृष्ण का मिशन है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवद गीता 4.7। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। भगवद गीता 4.8। दो मिशन है, न केवल भक्तों को सुरक्षा प्रदान करना, बल्कि दानवों का विनाश भी करना। दानवों का विनाश करना एक पक्ष है। तो कृष्ण के भक्तों को दोनों प्रकार से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। न केवल भक्तों को सुरक्षा और प्रोत्साहन देना, बल्कि यदि आवश्यक हो तो दानवों का विनाश करने के लिए भी तैयार रहना। यही वैष्णव वैष्णव तत्व है। यह कायरता नहीं है। यह कायरता नहीं है। जब आवश्यक हो, सामान्यतः वैष्णव अहिंसक होता है। जैसे अर्जुन, आरंभ में वह अहिंसक वैष्णव था। उसने कहा, कृष्ण, इस युद्ध का क्या लाभ? उन्हें भोगने दो। किंतु कृष्ण ने उन्हें हिंसक बनने के लिए प्रेरित किया। तुम्हारी अहिंसा काम नहीं आएगी। हिंसक बनो, उन्हें मारो। मैं चाहता हूँ। तो यदि कृष्ण चाहते हैं, तो हमें हिंसक बनने के लिए भी तैयार रहना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सेकंड लाइन। ओके जी गुरु जी। तो हमें हिंसक बनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और कृष्ण, यह खुला रहस्य है। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां। भगवद गीता 4.8। कृष्ण के दो कार्य हैं, दो पक्ष। तो जो कृष्ण के भक्त हैं, उन्हें दोनों प्रकार से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें तैयार रहना चाहिए। किंतु सामान्यतः अनावश्यक रूप से हिंसक बनने का प्रश्न नहीं है। जैसे आधुनिक राजनीतिज्ञ अनावश्यक रूप से युद्ध की घोषणा करते हैं। वैष्णव ऐसा नहीं करता। नहीं, अनावश्यक रूप से युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। जब पांडवों और कौरवों के बीच मामलों को सुलझाना पूर्णतः असंभव हो गया, तब कृष्ण ने कहा, ठीक है, तब युद्ध होना ही चाहिए। जब दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भूमि भी देने से इनकार कर दिया, उसने मना कर दिया, मैं इतनी भूमि भी नहीं दे सकता जिस पर सुई की नोक टिक सके। तब युद्ध की घोषणा हुई। समझौते का कोई प्रश्न नहीं। अन्यथा कृष्ण ने निवेदन किया, ये 5 पांडव क्षत्रिय हैं। वे वणिक या ब्राह्मण नहीं बन सकते। ब्राह्मण का व्यवसाय है पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह। ब्राह्मण दूसरों से दान ले सकता है, सन्यासी दूसरों से दान ले सकता है, किंतु क्षत्रिय या गृहस्थ नहीं। नहीं, यह अनुमति नहीं है। तो वे क्षत्रिय हैं। वे ब्राह्मण का व्यवसाय नहीं कर सकते, न ही वे व्यापारी का व्यवसाय अपना सकते हैं। उन्हें कुछ भूमि चाहिए ताकि शासन करें, कर वसूलें, और यही उनका जीविकोपार्जन है। तो इन 5 भाइयों को केवल 5 गांव दें और मामला सुलझाएं। किंतु दुर्योधन ने उत्तर दिया, नहीं महोदय, 5 गांवों की बात क्या, हम इतनी भूमि भी नहीं दे सकते जिस पर सुई की नोक टिक सके। तब युद्ध की घोषणा हुई। तो वैष्णव अहिंसक होते हैं, किंतु यदि आवश्यकता हो तो वे कृष्ण के लिए हिंसक भी बन सकते हैं। यही कुरुक्षेत्र का युद्ध है। तो और कुछ, यह या यही समाप्त करें। ठीक है, यही समाप्त करें। हरे कृष्णा जपे। समाप्त। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये जो अभी तक ट्रांसलेशन था, ये तो मैंने जो बहुत अच्छा मैंने कुछ बनाया है, उसका ट्रांसलेशन है। आई होप आप लोगों को बहुत कम शब्दों में कुछ भी त्रुटियाँ दिखी होगी, है ना? सब कुछ समझ में आसानी से आ रहा होगा। हाँ, थोड़ी-थोड़ी त्रुटियाँ तो रहेंगी, तो ये है। सब कुछ शिला प्रभुपाद के शब्द थे। आगे एक और है, एक लेक्चर और है
और थोड़ी देर और रुकते हैं, है ना? 10:30 तक का समय, संडे को तो थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। 10:15 तक, 10:20 तक कोशिश करते हैं चैप्टर को कंप्लीट कर देने का, ठीक है? अब जो ट्रांसलेशन है, सोच के देखिए इतना ज़्यादा एफर्ट लगता है। आप लोग जब पढ़ रहे थे, तो भी मैं ट्रांसलेशन पे पूरा कोशिश कर रहा था। फिर भी जो मैंने सिस्टम बनाया, वो अभी भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है? मैं इतने देर से कोशिश कर रहा हूँ। तो जो बैकअप सिस्टम है, वो सिस्टम आपको ये नेक्स्ट रिजल्ट दिया है, ठीक है? ऑल्दो वो भी खराब नहीं है, परंतु अगर 4 शब्द भी खराब कर दे, तो मेरे लिए खराब है। ठीक है, 4 शब्द भी अगर खराब ट्रांसलेशन करे तो खराब है। इनफैक्ट आप पहला यहाँ पे शब्द देख रहे हैं ना, प्रद्युम्न, तो श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे प्रद्युम्न, ठीक है? वो चैंट करते थे। हर बार याद होगा प्रद्युम्न का नाम आता है ना? चैंट करते। तो ये नाम ही अंग्रेजी में लिखा हुआ था। बाद में फिर करेक्ट किया। तो ये है, तो बड़ा मुश्किल होता है। इतना आसान ट्रांसलेशन का काम है नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, हम लोग जो बेस्ट हो सकता है वो करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। ओके, कंटिन्यूइंग। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। अच्छा, 1 मिनट बस। ऋचा माता जी पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें। देखिए, समझिए, क्षत्रिय का धर्म है कि वो अपने बाहुबल पे जीवित रहे। अगर कोई उससे उच्च है, तो उसका शासन को स्वीकार किया जा सकता है, परंतु अगर वही उच्च है, तो ये उसके लिए संभव ही नहीं है कि उच्च के शासन का स्वीकार करें। इसीलिए 5 गाँव माँगे थे। कृष्ण ने बड़ा सरल सा व्यवस्था बनाया। एक काम कीजिए, आप 5 गाँव के राजा बन जाइए। छोटा-छोटा गाँव रहेगा, आप उसी के राजा बन जाइए। है ना? तो दुर्योधन मना करता है, सुई के नोक जितना भी हम आपको भूमि नहीं देंगे। हैं? तो देखिए, समझिए, कृष्णा को कोई रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्णा को किसी को रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु को किसी को रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। किसी को रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। अरे नहीं मानोगे तो तुम सहोगे, तुम भोगोगे। सभी को गुरु के पास दौड़ना है, सभी को कृष्णा के पास दौड़ना है, सभी को कृष्णा की बातें माननी है, परंतु कली काल चल रहा है ना, कोई सुनना भी नहीं चाहता। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आप इतिहास उठा करके देखिए, कलयुग से पहले कभी ऐसा नहीं होता था। गुरु जाते थे, हाँ, आप कृष्णा की बातें स्वीकारिए, आप कृष्णा की बातें मानिए। चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले ये व्यवस्था नहीं थी। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, जा रे देखे तारे कहो कृष्णा उपदेश, सभी को बोला। कली काल में बहुत मुश्किल हो गया ना, भक्ति करती ही नहीं, शुद्धता का पालन करना ही नहीं है, गुरु के आदेश का पालन करना ही नहीं है, तो ठीक है, आप जाकर के बोलो। परंतु इतना सरल मापदंड बनाने के बाद भी अभी भी लोग फॉलो नहीं कर पाते। बड़ा है, दुर्बुद्धि के फॉलोअर हो गए हैं। दुर्योधन के फॉलोअर हो गए सब, हैं? कृष्णा के फॉलोअर नहीं रहे। हरे कृष्णा। ऋचा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। प्रद्युम्न। अनुवाद। हमारी शक्ति असीम है और हम पितामह भीष्म द्वारा पूर्णतः संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति, जिसे भीम द्वारा सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया है, सीमित है। भगवद गीता 1.10। प्रभुपाद। जो तो हरे कृष्णा दुर्योधन। माता जी। माता जी देखिए, थोड़ा सा हो सकता है कष्ट होगा, ठीक है? जी प्रभु जी। मैं थोड़ा सा उसको एडिट कर रहा हूँ, जो अभी आप पढ़ रही हैं मैं उसी को एडिट कर रहा हूँ, ठीक है? जी तो ये 1.10 पढ़ा है ना, जी हाईलाइट अभी गुरु। देखा होगा। थोड़ा सा अगर कष्ट होता है तो सही है, कर दिया मैंने एडिट। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। हरे जी कृष्ण। गुरु जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद। दुर्योधन अपनी सैन्य शक्ति पर अत्यंत गर्वित है, क्योंकि उसे शक्ति प्राप्त थी। वह सैन्य बल एकत्र कर सका, और उससे भी बढ़कर भीष्म सेनापति हैं। वे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, और दूसरी ओर पांडव
उन्हें कोई शक्ति प्राप्त नहीं थी। किसी प्रकार उन्होंने संबंधियों से कुछ सैनिक एकत्र किए, इसलिए उनकी शक्ति दूसरे पक्ष की तुलना में सीमित थी और वह भीम द्वारा संरक्षित है। दुर्योधन सदैव भीम को मूर्ख समझता था, इसलिए उसे अत्यधिक विश्वास है कि हमारा पक्ष भीष्म द्वारा संरक्षित है और दूसरा पक्ष, यद्यपि भीम अत्यंत बलवान है, किंतु उसका मस्तिष्क इतना विकसित नहीं है, इसलिए वह विजय के प्रति अत्यंत आशावान था। किंतु पिछले श्लोक में उसने कहा, त्यक्त जीविता का अर्थ है वे मेरे लिए अपना जीवन अर्पित करने आए हैं। यह एक पूर्व सूचना है, क्योंकि वास्तव में जो भी कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सम्मिलित हुआ, उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। त्यक्त जीविता। तो यह पहले ही निष्कर्ष निकाला गया है कि यद्यपि दुर्योधन अपनी सैन्य शक्ति पर भीष्म द्वारा संरक्षित होने पर अत्यधिक गर्वित है, फिर भी त्यक्त जीविता, वे निश्चित रूप से मरेंगे। यही निष्कर्ष है। नहीं, एक भी अनुभवहीन व्यक्ति वहां नहीं था। युद्ध विशारदाह। विशारद का अर्थ है अत्यंत निपुण युद्ध करने में। फिर भी उन्हें अपना जीवन अर्पित करना होगा, क्योंकि यह कृष्ण की योजना है कि ये सभी योद्धा वे वैदिक आदेशों के अनुसार ठीक से शासन नहीं कर रहे थे, इसलिए वे दानव थे। स्वार्थ के लिए सैन्य शक्ति दानवीय होती है। राज्य पर शासन करने के लिए सैन्य शक्ति आवश्यक है, किंतु दूसरे देश या राज्य पर आक्रमण करने के लिए उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यही अनुमति नहीं थी। जब कृष्ण प्रकट हुए, तब अनेक राजा थे। यद्यपि वे पांडवों के शासन के अधीन थे, फिर भी हस्तिनापुर, फिर भी वे युद्ध कर रहे थे। यह स्वाभाविक है। यदि किसी में कृष्ण चेतना नहीं है, तो उसकी शक्ति और ऐश्वर्य का दुरुपयोग होगा, और यदि कोई कृष्ण चेतना में है, तो वह अपनी शक्ति और ऐश्वर्य का अत्यंत उचित उपयोग करेगा। तो ये राजा नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने, उन्हें वैदिक जीवन दृष्टिकोण के लिए प्रशिक्षित करने के लिए थे, किंतु वे ऐसा नहीं कर रहे थे, इसलिए वे दानव थे। यद्यपि वे क्षत्रिय थे, फिर भी क्षत्रिय परम पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधित्व करने के लिए होते हैं। वास्तव में कृष्ण स्वामी हैं, सर्वलोक महेश्वरम। तो वह स्वामी है सर्वलोक। सर्वलोक का अर्थ है सभी ग्रह, सभी ब्रह्मांड, क्योंकि वे कृष्ण द्वारा, कृष्ण की दिव्य प्रभा ब्रह्म ज्योति द्वारा रचे गए हैं। तो वे कृष्ण द्वारा रचे गए हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से ये ग्रह रचे गए हैं, वैसे ही ब्रह्म ज्योति से अखंड ब्रह्मांड रचे गए हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। असंख्य। हाँ, नहीं, ट्रांसलेटर सही लिखा हुआ है। हरे गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गलतियां करता है, ऐसा नहीं है नहीं करता है, परंतु आप लोग देख रहे होंगे। अब इससे अच्छा शिला प्रपात के शब्दों को पढ़ने का और क्या तरीका निकाला जाए। हाँ, इसी का वॉइस बना सकते हैं, और इसके बाद तो उससे ऊपर तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता। तो मेरे को खुद को भी यकीन नहीं होता शिला प्रपात के शब्द इतने प्रिसाइज़ली ट्रांसलेट हो रहे हैं, व्हिच इज़ अमेजिंग। ओके, हाँ, चलिए। तो अ अ अ दुर्योधन अपनी सैन्य शक्ति पर, क्योंकि हम लोग 100 भाई हैं, इतने बड़ी शक्ति है, नारायणी सेना मिल गई है, गर्वित हो रहा था। परंतु देखिए क्या है ना, जब कृष्णा के सामने आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कीजिएगा, तो कृष्णा और उनके भक्त ना बहुत मीक दिखाई देते हैं, बहुत ही सरल, बहुत ही निम्न दिखाई देते हैं। परंतु जैसा श्रील प्रभुपाद पिछले लेक्चर में बता रहे थे कि अगर देखा गया है कि भक्त बहुत ही हम्बल तो होता है, परंतु जब युद्ध लड़ता है तो विश्व में सबसे बड़ा 2 युद्ध लड़ा गया, और दोनों भक्तों द्वारा लड़ा गया, भगवान द्वारा लड़ा गया। हैं? तो सोच के देखिए, आजकल हम लोग विश्व युद्ध की बातें करते हैं, 18 दिन में सबका अंत कर दिया। हैं? ये था युद्ध। आज किसकी हिम्मत है
उस समय शक्ति का जो प्रयोग होता था, वो भी संयमित होता था। युद्ध का नियम भी माना जाता था। आज कौन युद्ध का नियम मानता है? धर्म का हर जगह उपयोग होता था। युद्ध युद्ध क्षेत्र में भी। जो भगवत गीता का पहला शब्द है वो क्या है? कोई बताएगा? हैं? भगवत गीता में पहला शब्द क्या आता है? हरे कृष्णा गुरुजी, धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, है ना? धर्म क्षेत्र, धर्म का स्थान। तो युद्ध भी धर्म के लिए लड़ा जा रहा है। जहां कृष्ण है वहां धर्म है। तो बड़ा आयरॉनिक है, बड़ा हास्यास्पद है। क्या उसको क्या बोलते हैं आयरॉनिक को? कड़वा है। बहुत कड़वा सत्य है। गुरुजी व्यंग। नहीं, व्यंग नहीं, कुछ और। विडंबना, ये बहुत बड़ी विडंबना है। धर्म वहां पे जहां पे कृष्णा है और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोल रहे हैं, परंतु समझ में नहीं आ रहा जहां पे कृष्णा खड़े हैं वहीं पे तो धर्म है। ये बात तो जो किनको दृष्टि थी देखने का? संजय। संजय। ये बात तो संजय भगवत गीता में ही बताते हैं। अंत में भगवत गीता में स्वयं संजय बता रहे हैं कि जहां पे कृष्णा है, जहां पे अर्जुन है, वहीं पे विजय है। बताते हैं, श्रील प्रभुपाद भी बता रहे हैं, पर सुनना नहीं है। बाय द वे, अभी तक जो ट्रांसलेशन था वो एकदम परफेक्ट था। ठीक है, हाँ, इसको 2 बार रिपीट हो गया श्लोक, सेम है, सेम है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा त्रुटि हो सकता है। त्रुटि हो तो कृपया माफ करें, है ना? पढ़ लेते हैं, लास्ट है। ठीक है, अभी तक वो जो ऋचा माता जी रीड कर रही थी, उन्होंने परफेक्ट निकाल के दे दिया। ओके, किसी तरह निकल गया। अश्लीषा माता जी, प्लीज कंप्लीट करें। हरे कृष्ण गुरुजी। यह संपूर्ण सृष्टि कृष्ण की ही रचना है। सब कुछ कृष्ण के शरीर से ही उत्पन्न हुआ है, चाहे वह बाह्य रूप से हो। इसलिए वे ही इसके स्वामी हैं। यदि मैंने कुछ उत्पन्न किया है, तो मैं उसका स्वामी हूँ। इसे समझना बहुत आसान है। वेदों में भी कहा गया है, एको नारायण आसित। सृष्टि से पहले केवल नारायण ही थे। चतुश्लोकी भागवत में भी कहा गया है, तो सृष्टि से पहले कृष्ण ही थे। जब हम कृष्ण की बात करते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि कृष्ण अकेले थे। कृष्ण का अर्थ होता है उनका रूप, उनकी लीलाएं, उनके उपकरण, उनका परिवार, सब कुछ। जैसे जब हम राजा कहते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि राजा अकेला है। जैसे ही हम राजा कहते हैं, हमें समझना चाहिए राजा, उसका राज्य, उसके सचिव, मंत्री, रानी, महल, बहुत सारी बातें उसमें शामिल है। वैसे ही जब वेद कहता है एको नारायण आसित, सृष्टि से पूर्व केवल नारायण थे, तो वह नारायण अपने समस्त उपकरणों सहित थे। नारायण के आध्यात्मिक लोक में, वैकुंठ जगत में असंख्य विस्तार है। तुमने चित्रों में देखा होगा, असंख्य वैकुंठ वैकुंठ लोक है। हमने केवल 24 नाम दिए हैं, परंतु वास्तव में वे असंख्य है। इसीलिए वास्तव में चाहे यह भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत, सभी लोग वैकुंठ लोक या कुंठ है लोक। यहाँ इस भौतिक जगत में सब कुंठ लोक है। कुंठ का अर्थ होता है चिंता। यहाँ किसी भी लोक में जाओ, चिंता तो होगी ही। यही भौतिक जगत की विशेषता है। चिंता क्यों? क्योंकि हमने असत को स्वीकार किया है, जो टिकने वाला नहीं है। परंतु हम शाश्वत है, हम टिके रहना चाहते हैं। हमारी स्वाभाविक स्थिति शाश्वतता की है। इसीलिए हम यह अस्थायी शरीर नहीं चाहते। इसीलिए हम शरीर को बचाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन यह शरीर बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमने कुछ मूर्खता को स्वीकार कर लिया है, जो हमारे अस्तित्व के अनुकूल नहीं है। आधुनिक सभ्यता यह बात नहीं जानती। वे सोचते हैं कि मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसे टाला नहीं जा सकता। नहीं, इसे टाला जा सकता है, परंतु ये मूर्ख लोग नहीं जानते कि इसे कैसे टाले।
जबकि यह बात भगवत गीता में स्पष्ट रूप से बताई गई है कि इसे कैसे टाला जा सकता है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, यही असली समस्याएं हैं। लेकिन उन्हें उन्हें इन्हें हल करने का कोई ज्ञान नहीं है। वे केवल अस्थायी कार्यों में लगे रहते हैं और वे आपस में लड़ते हैं, योजनाएं बनाते हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन असली समस्या को न तो छूते हैं और न ही जानते हैं कि उसे कैसे हल किया जाए। परंतु यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसे हल कर सकता है। ये मूर्ख लोग इस बात को समझ ले कि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन कोई भावनात्मक या तथाकथित धार्मिक आंदोलन नहीं है। यह एक वैज्ञानिक आंदोलन है जो जीवन की सभी समस्याओं को हल कर सकता है। यही कृष्ण भावनामृत है। भगवत गीता में कहा गया है, यदि तुम अगला जन्म टाल सकते हो, अगला जन्म का अर्थ है फिर से कोई भौतिक शरीर धारण करना। इस शरीर को छोड़ने के बाद हमें दूसरा शरीर धारण करना ही पड़ेगा। ये मूर्ख इसे नहीं समझते। आधुनिक सभ्यता में इतने सारे दोष हैं, अज्ञानता से पूर्ण, और फिर भी वे अपने आप को महान वैज्ञानिक, महान दार्शनिक, महान राजनेता समझते हैं। असली ज्ञान तो उनके पास है ही नहीं। इसलिए प्रयास करो कि तुम उन्हें असली ज्ञान दो। यही निर्णायक बिंदु है। देहांतरण प्राप्ति, मनुष्य को अगला शरीर प्राप्त करना ही पड़ेगा। यदि तुम ऐसा कोई उपाय खोज सको जिससे तुम अगला शरीर न धारण करो, तो तुम सुरक्षित हो। क्योंकि जैसे ही तुम अगला शरीर धारण करते हो, जन्म, तो जहाँ जन्म है वहां मृत्यु भी होगी, और जन्म तथा मृत्यु के बीच रोग और बुढ़ापा होता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अगला भौतिक शरीर धारण करने से बच सकता है। कैसे? जन्म कर्म में बस कृष्ण को समझने का प्रयास करो। कृष्ण क्या है? कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं? कृष्ण राजनीति में क्यों भाग लेते हैं? कृष्ण की कितनी गतिविधियां हैं? तो यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सार है। बस कृष्ण को समझने का प्रयास करो। बस यदि तुम कृष्ण को समझो, तुम पूर्ण रूप से कृष्ण को नहीं समझ सकते। यह संभव नहीं है, क्योंकि कृष्ण अनंत है। परंतु तुम्हारी सीमित बुद्धि से जितना संभव है, वह सब भगवत गीता में बताया गया है, जितना हम समझ सकते हैं। यदि हम बस कृष्ण के दिव्य स्वरूप और उनकी लीलाओं को तत्व से समझ ले। दिव्यम, जन्म और कर्म दिव्य है, ये सामान्य नहीं है। तत्वतः, सच्चाई में, तथ्य में, तो तुम इस जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग से मुक्त हो सकते हो। भगवत गीता 13.9। यह बहुत सरल है। इसीलिए कृष्ण को समझने का प्रयास करो। पर तुम कृष्ण को कैसे समझोगे? कृष्ण इतने महान है। अतः श्री कृष्ण तुम कृष्ण को इन भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। यह संभव नहीं है। तुम्हें उन्हें शुद्ध करना होगा। केवल कृष्ण कृष्ण भावनामृत द्वारा सदैव कृष्ण का चिंतन करके तुम्हारी सभी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। यही विधि है। और तुम अपने सेवा जिह्वा से प्रारंभ कर सकते हो। यह बात बहुत ही आश्चर्यजनक है। केवल जिह्वा का उपयोग करके मनुष्य सिद्ध हो सकता है। यह बात आधुनिक विज्ञान को भी ज्ञात नहीं है। जिह्वा का सही उपयोग करके कोई भी सिद्ध हो सकता है। हाँ, यही विधि है। यदि जिह्वा से तुम हरे कृष्ण मंत्र का जप करो और जिह्वा से प्रसाद चखो, तो तुम सिद्ध हो सकते हो। केवल इन दो कार्यों को करके। कुछ भी ऐसा न स्वीकारो। जिह्वा को ऐसी किसी वस्तु को स्पर्श न करने दो जो कृष्ण को अर्पित न हो। यह एक नियम है। और दूसरा नियम है, जिह्वा को सदैव हरे कृष्ण जप में लगाओ। तुम सिद्ध हो जाओगे। क्या यह कठिन कार्य है? कोई भी यह कर सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र कोई भी जप सकता है, और उत्तम प्रसाद कोई भी खा सकता है। और वास्तव में यही हो रहा है। ये यूरोपियन और अमेरिकी लड़के और लड़कियां कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे अनुभव कर रहे हैं, बस इस प्रक्रिया से। जिह्वा, हरे कृष्ण का जप और प्रसाद का सेवन। तो तुम यह प्रक्रिया संपूर्ण विश्व में शुरू कर सकते हो। उन्हें हरे कृष्ण मंत्र जपने का अवसर दो। लेकिन यह कठिन भी है। एक कार्टून था। वे यह नहीं जानते कि भौतिक प्रकृति का नियम कैसे कार्य करता है। प्रकृति प्रकृति इतनी शक्तिशाली है। यह बहुत ही सुंदरता से कार्य कर रही है। अतः हमें अत्यंत सतर्क बनना चाहिए। वह सतर्कता आप किसी और उपाय से नहीं कर सकते, विशेषकर इस युग में।
केवल यदि आप कृष्ण को समर्पित हो जाए, यदि आप कृष्ण भावनामृत हो जाए, तो कृष्ण आपकी देखभाल करेंगे और आप सुरक्षित हो जाएंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो श्रील प्रभुपाद की बहुत बहुत कृपा कि श्रील प्रभुपाद के लेक्चर थे। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और आई थिंक बहुत क्लियरली ये बात समझ में आ गई है ना? आज कि देखिए, तथ्यों को देखने जाएं तो हो सकता है और भी बातें, परंतु सत्य बहुत बहुत ही सरलता से श्रील प्रभुपाद ने आंखों के सामने रख दिया। स्वीकारना है, हमें ये बातें स्वीकारनी है ना? शुद्धता से स्वीकारनी है, पालन करना है, और पालन करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, और अगर पालन नहीं करेंगे तो संघर्ष करते रहेंगे। ओके, आकांक्षा माता जी, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च 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 कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा कृपासिन्धुभ्येव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद जय की जय 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 श्री भक्ति वेदांत की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय 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 जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय 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 गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय 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 भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे जय कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम राधे हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी। राम राम हरे 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 कृष्णा गुरु जी। हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्णा। कोई भी जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। किसी को कुछ भी बोलना है, कुछ भी जानना है, प्लीज पूछिए। हाँ, मेरे को भी वही कान में वही चल रहा था। एक और बार हरे कृष्णा गुरु जी सुन सकते हैं क्या? हाँ, सुन सकते हैं? सुन सकते हैं तो प्लीज। हाँ? हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एनर्जी आ गई। हरे कृष्णा। यस। आप इतना अच्छा बोलती कैसे हैं? हाँ? कृष्णा ने बहुत कृपा किया आप पे। बहुत अच्छी हैं। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ भी बताना है, कुछ भी जानना है। कुछ भी जानना है। हरे कृष्ण। मालूम है क्या?
विग्रह के सामने हम दंडवत लेफ्ट टू राइट क्यों करते हैं? बता रहा हूँ। आप गलती से भी ये मत समझिएगा, कोई अगर सच्चे हृदय से, और बच्चे मालूम है, बच्चों को हम बोल भी देते हैं, आप हरे कृष्णा बोलो। तो बच्चे है ना, कोई विकार नहीं रखते हैं, किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखते हैं। यही तो शुद्ध भक्ति होती है। शुद्ध भक्ति क्या होती है? बिना किसी द्वेष के भगवान का नाम ले लेना। यही तो भक्ति होती है। कोई द्वेष नहीं है, शून्य द्वेष है। यही शुद्ध भक्ति, यही शुद्ध भक्ति। हम भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के बारे में शुद्धता से नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए द्वेष करते रहते हैं। और इसी में से द्वेष को हटा दीजिए, यही शुद्ध भक्ति हो जाएगी। तो कोई ऐसा नहीं है, कोई बस हरे कृष्णा बोल रहा है, तो हो सकता है वो भी शुद्धता से भक्ति कर रहा हो, ठीक है? और बच्चों के लिए तो विशेष रूप से, तो अगर बच्चे रहते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं, तो बुलवाया कीजिए, है ना? कोशिश किया कीजिए बुलवाने की, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ओके, विग्रह के सामने हम दंडवत लेफ्ट टू राइट क्यों करते हैं? दंडवत प्रणाम लेफ्ट टू राइट क्यों करते हैं? ओके, देखिए हम क्या हैं, हमारा सारा प्रोसेस यही है कि हमको हृदय को कृष्णा के प्रति समर्पित करना होता है। हृदय लेफ्ट साइड होता है, तो हम समर्पण किस साइड से करते हैं? लेफ्ट साइड से, है ना? यही मुख्य उद्देश्य, यही है मुख्य उद्देश्य यही है। और एक और उद्देश्य होता है, ऑल्दो वो उद्देश्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु एक और उद्देश्य होता है। जैसे कोई भी विग्रह के सामने खड़ा रहता है, विग्रह के साइड में नहीं खड़ा रहता। अब कोई खड़ा हुआ है तो मूर्खतापूर्वक खड़ा हुआ, नहीं तो विग्रह को ही फेस करेगा ना। चेहरा किसको देखेगा? विग्रह को। 2 बातें हैं, जब विग्रह को प्रणाम कर रहे हैं, तो हमको किसी का अपमान नहीं करना होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी को चरण दिखाएँ, ये ठीक नहीं है। कोई चरण धूली लेने आ जाए या चरणों में आ जाए, वो अलग बात है। परंतु हमको कभी किसी को चरण दिखाना नहीं चाहिए। तो अगर हम सामने से दंडवत प्रणाम करें, निश्चित रूप से भक्तों के प्रति अपमान तो होगा। जो भक्त हमारे पीछे खड़े हुए हैं, उनके प्रति अपमान होगा। एक तो ये है। और दूसरा, अगर विग्रह हैं, एक तो सामने विग्रह है, एक हो सकता है पीछे भी विग्रह हो। अब पीछे विग्रह है क्योंकि एक दिशा में विग्रह होते हैं। अब सामने विग्रह है, पीछे भी हैं, तो पीछे वाले के प्रति अपमान कर रहा है, ये भी होता है, ठीक है। परंतु मुख्य मुख्य उद्देश्य तो यही है, हम हृदय से भगवान के प्रति समर्पित करें, ठीक है। आई होप आई आंसर, ठीक है। बाय द वे, जो मैं बोल रहा था, कल परसों मैंने देख भी लिया, स्क्रीन के सामने दंडवत प्रणाम कर रहा है। अभी सपोज कीजिए लैपटॉप में हम चला दें, कृष्णा और कृष्णा के पिक्चर अलग नहीं है। ये नहीं कि लैपटॉप पे चल रहा है तो हम लैपटॉप के सामने दंडवत प्रणाम करेंगे, हैं? प्रणाम कीजिए, परंतु दंडवत प्रणाम क्या होता है? विग्रह विग्रह के सामने किया जाता है, ठीक है? तो मैंने देख लिया कल परसों, स्क्रीन के सामने दंडवत प्रणाम कर रहा है। पता नहीं। गुरुजी, टेंपल में अक्सर जिस तरफ लेफ्ट टू राइट दंडवत करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी की तरफ पैर हो जाता है। हाँ, हाँ, वो ठीक है, एकदम गलत है, एकदम गलत है। तो देखिए, जो लोग मंदिर आए हो यहाँ पे, या तो आगे जाकर के दंडवत प्रणाम कीजिए या पीछे आकर के दंडवत प्रणाम कीजिए। श्रील प्रभुपाद के प्रति पैर नहीं होना चाहिए। बड़ा अपराध कर रहे हैं, गुरु तो माफ कर देते हैं, परंतु हमको इस प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए, ठीक है? बहुत लोग कर लेते हैं। एक और तरीका है, अब बोले जगह ही नहीं है, तो एक काम कीजिए, टेढ़ा-टेढ़ा दंडवत प्रणाम कीजिए। होना तो ऐसे चाहिए, ठीक है? विग्रह सामने है, होना तो ऐसे चाहिए, पर आप ऐसे प्रणाम कीजिए, ताकि श्रील प्रभुपाद के प्रति पैर न, ठीक है? आई होप आई एक्सप्लेन। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने उच्चारण करते हुए शब्द को ध्यान से नहीं देखा था, इसलिए मैंने उसे वो ठीक है। देखिए, शब्द का उच्चारण से अर्थ नहीं है,
अगर आप समझ करके उच्चारण कर रहे हैं तब ना अर्थ है। ऐसे ही रट्टू तोता बन जाइएगा तो कोई लाभ होगा? आप संस्कृत उच्चारण कर रही हैं पर कुछ समझ ही नहीं रही हैं। क्यों पढ़ रही हैं? चाइनीज़ पढ़ लीजिए। क्या अर्थ है उसका? अगर आप उस शब्द को समझ नहीं पा रही हैं, जैसे कोई श्लोक दिखाइए। हैं? कोई भी श्लोक। हाँ। तत्परत्वेन निर्मलम्। अब ये समझ रहे हैं, तत् मतलब वह, हैं? परत, परत्वेन, परतवेन, कुछ-कुछ समझने का कोशिश कर रहे हैं, परतवेन, परत मतलब वो लेयर है क्या? आई डोंट नो। निर्मलम, शायद वही है। हाँ, परत को निर्मल कर रहे हैं, भौतिक आवरण है उसको साफ कर रहे हैं, शायद वही। कोई बात नहीं। हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है, निर्मल नहीं समझ में आ रहा है, तत्त नहीं समझ में आ रहा है, श्लोक नहीं समझ में आ रहा है, तो जप करके क्या कर रहे हो? क्यों जप रहे हैं? अरे समझिए। देखिए, होना यही चाहिए ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु पहले सारा संस्कृत का लॉजिक समझ गए थे, उसके बाद सारी चीज़ों का व्याख्या कर दिए थे और उसपे उन्होंने बुक भी लिखी। अब हम पढ़ते तो ये हैं और क्या कर रहे हैं? हम लोग है ना श्लोक को रट करके उल्टी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भक्ति कर रहे हैं। इससे क्या लाभ है? इससे क्या लाभ है? बताइए, आपको समझ में ही नहीं आ रहा, आप पढ़ रहे हैं। कृष्णा का नाम अनजाने में भी कोई ले तो लाभ है, पर अनजाने में वो क्यों लेना? अनजाने में और कुछ जान करके, जानते हुए कुछ और पढ़ लीजिए ना। उतना देर में कुछ और पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। हम तो खुद ही स्वीकारते हैं कि हमको नहीं आता, अच्छे से उच्चारण नहीं आता। तो इसका अर्थ क्या है? हम वही चीज़ों में लगे रहें। अरे नहीं आता अच्छे से उच्चारण, नहीं होता है। इसका अर्थ ये है कि हम भक्ति नहीं कर सकते। यही अवधारणा को तोड़ना। देखिए क्या है, अब कोई बोल सकता है श्रील प्रभुपाद तो हमेशा चैंट करते हैं, श्रील प्रभुपाद तो हमेशा चैंट करवाते हैं। समय, काल, परिस्थिति के अनुसार सारा कार्य किया जाता है। तब से आज तक भी जब श्रील प्रभुपाद चैंट करते हैं और आज तक भी 50 साल का अंतराल हो गया और इस 50 साल के अंतराल में हम देखते हैं, आज के दिन में कोई भी उच्चारण अच्छे से नहीं करता। बस बोलने के लिए उच्चारण कर लेता और उच्चारण कर भी देता तो अर्थ नहीं समझता है। तो क्या लाभ है? अब जो बोल रहे हैं वो समझ में तो आना चाहिए। ठीक है? तो इस प्रकार से उच्चारण करके कोई लाभ नहीं है। आप उच्चारण कीजिए, अर्थ समझिए। अब जो भी उच्चारण करना कीजिए। हैं? संस्कृत रीड करने का अभ्यास करती हैं तो आपको एक-एक शब्द समझ में आना चाहिए था। तो फिर आप क्या कैसे गलत पढ़ रही थी? जैसे अगर एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं और वो सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं बन रहा, तो आप वहीं पे रुक जाएँगे ना? बोले नहीं, कुछ गड़बड़ है। आप संस्कृत पढ़ती हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आता तो नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा। ये कैसे पढ़ रहे हैं? बच्चे लोग करते हैं, मैथ्स कर रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा है। मैथ्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, हैं? अच्छे से पढ़िए, मेरे को कोई कष्ट नहीं है ना? आप कृष्णा की बातें हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, नेपाली में, चाइनीज़ में, नेपाली कोई भाषा होती है? कोई बात नहीं। चाइनीज़ में, जापानीज़ में, फ्रेंच में, जिस भाषा में पढ़ना है उस भाषा में पढ़िए, हैं? ठीक है। हाँ, ये भी होता है। बहुत लोग जो फ़ोनेटिक्स होता है ना, वो अंग्रेजी में लिखा रहता है तो पढ़ लेता है। तो ठीक है, अंग्रेजी में लिखा हुआ रहता है तो अंग्रेजी वाला पढ़िए, नहीं लिखा हुआ है तो मत पढ़िए। चलिए और किन्हीं की कोई बातें? मेरा बस एक ही बात है, भक्ति करना कोई थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है, उसको प्रैक्टिकली लीजिए और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो जानना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसे ही बस
कुछ कर लिया, कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, नहीं, ये सब के लिए नहीं। हैं? बहुत लोग रीड भी ऐसे ही करते हैं, बस रीड कर लिया, जो रीड कर रहा है उसको ही नहीं समझ में आया क्या रीड किया। हैं? ये भौतिक ज्ञान होता है। आप लोगों को बताया था शायद एक बार, फिर से बताते हैं। एक बार क्या हुआ था, मैं पढ़ाई कर रहा था और ऊँचे ऊँचे जगह पढ़ाई कर रहा था। बड़े-बड़े लोग जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे पढ़ रहा था, है ना? तो क्या हुआ था, एक टॉपिक चल रहा था। हुँ, एक टॉपिक चल रहा था और वो टॉपिक कंप्लीट हो गया था। टीचर ने सारा पढ़ा दिया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। अब एग्ज़ाम आएगा तो रट करके वो कर देंगे, परंतु उसको प्रोजेक्ट को प्रेज़ेंट करना था। प्रोजेक्ट बनाना था, वो तो एक अलग ही कहानी, और प्रोजेक्ट को प्रेज़ेंट करना था। तो प्रेज़ेंट करना तो बड़ा मतलब क्या समझाएँ, हमको खुद ही समझ नहीं आया हम क्या समझाएँ। तो एक रात पहले बोल दिया गया कि श्री राम सबसे पहले तुमको समझाना है। हैं? हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। बोले नहीं, ये तुमको समझाना है। ठीक है। तो उस दिन है ना, उस दिन मैं कभी फ़ोटो-वोटो लेता नहीं हूँ। उस दिन मैंने बहुत हँसते हुए प्रोजेक्ट प्रेज़ेंट करने से पहले फ़ोटो लिया था। पता नहीं 2 घंटे तक बोलते ही आ रहे थे। सेम टॉपिक पे ही बोल रहे थे। टॉपिक पे ही बोल रहे थे। ऐसा नहीं है बकवास कर रहे थे, कहीं का कुछ भी बोल रहे। वही सारा टॉपिक पे बोल रहे थे, पर पता नहीं क्या बोल रहे थे। बोलते ही जा रहे थे। हैं? जो टीचर था वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। क्या समझाए हो? मैं कहा मेरे को भी नहीं समझ आया क्या समझाया हो? समझाए बहुत अच्छा। हैं? सब जगह बोला गया बहुत अच्छा प्रेज़ेंट। ऐसा बकवास नहीं करना है। खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। परंतु हाँ, सबको ही वाह, 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 वाह! क्या बोले हो, क्या बोले हो? 2 घंटा बोले हो, है ना? सबको ही बड़ाई कर दिया। उस दिन पहले ही मेरे को पहले से ही मालूम था, आज तो कुछ ना कुछ कमाल करेंगे, फ़ोटो पहले लेते हैं। फ़ोटो लिया हुआ है, हैं? और उस दिन मैंने फ़ेसबुक पे भी डाला था, मैं फ़ेसबुक पे डालता नहीं हूँ, उस दिन डाला था। और उसके बाद तो पिछले 2-3 साल से तो फ़ेसबुक ही छूट चुका है। पता नहीं 4 साल हो गए। अभी तो बर्थडे विशेज़ आता है तो उसका भी रिप्लाई नहीं होता है, 2-3 साल से। हाँ, ठीक है, तो उसमें फ़ेसबुक पे डाला था ना स्माइल ऑफ इग्नोरेंस, ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, यही नहीं करना है। द वन थिंग वी मस्ट नॉट डू, स्माइल ऑफ इग्नोरेंस वाला नहीं होना चाहिए। हम हँस रहे हैं, क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है। हम बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है। ये सब नहीं करना है, ये सब भौतिक जगत में जाइए तब कीजिए, ठीक है? बोल रहे हैं समझते हुए बोलना है, सब कुछ समझते हुए। भगवान का ज्ञान है, ठीक है? तो स्माइल ऑफ इग्नोरेंस मत लाइएगा। कुछ तो मेरे को एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट वही है स्माइल ऑफ इग्नोरेंस, वही। इग्नोरेंस वाला काम नहीं कीजिएगा, ठीक है? चाहे कोई कितना बड़ाई भी कर दे, हैं? सब कोई बड़ाई कर रहा है। ये क्या है? मूर्खता वाला काम किए थे, बड़ाई कर रहा है, ठीक है? ये बकवास नहीं करना, ठीक है? अच्छे से जानिए, सब कुछ, जो भी कार्य कर रहे हैं उसका लॉजिक समझिए, ठीक है? तो ये नहीं क्योंकि हम अच्छा बोल सकते हैं, हम अलंकृत भाषा में बोल सकते हैं, या फिर कोई बहुत अच्छे से उच्चारण ही कर दे, संस्कृत का श्लोक बहुत अच्छे से उच्चारण, परंतु अर्थ ही नहीं समझ में आता। उच्चारण तो आता है, उच्चारण के रूल समझ में आते हैं, पर अर्थ तोड़-तोड़ करके समझ में नहीं आ रहा, शब्द समझ में आ ही नहीं रहा। अब कोई लाभ नहीं। अरे हम कोई आपके टीटीएस सॉफ्टवेयर थोड़ी ना है, कि आकर के आप बस बोल दिए, आपको कोई अर्थ ही नहीं मालूम है, हृदय में कोई अनुभव ही नहीं हो रहा है, पढ़ लिया कोई अर्थ नहीं। जो भी ऐसे पढ़ता हो, जो भी ऐसे पढ़ता हो, पढ़ रहे हैं तो अर्थ ही नहीं समझ आ रहा, तो अपने आप को सुधारिए, अपने आप को सुधारिए, समझिए। सच बता रहे हैं, कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है इसमें, कोई भी थ्योरी नहीं है, सब प्रैक्टिकल है, सब जीवन में होता है, सब कुछ जीवन में होता है। हम बेस्ट नहीं है, श्रील प्रभुपाद इज़ द बेस्ट। हरे कृष्णा। चलिए, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हुँ, कोई और जिज्ञासा है? कुछ पूछना है? हुँ, क्या है ना, भौतिक जगत में गंदगियाँ देख चुके हैं, अब वो गंदगियाँ को और मत करिए। यस, मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी।
हरे कृष्ण। गुरुजी संडे को तुलसी माता में दिया नहीं जलाना चाहिए? किसने बोला? मेरी बुआ ने। आप अपनी बुआ के शरणागति होकर के भक्ति कर लीजिए। नहीं, मैं पूजा कर रही थी, उन्होंने नहीं जलाने दिया। आप अपनी बुआ इसीलिए का मैं शरणागति होकर के भक्ति कर लीजिए। ठीक है? ओके, नेक्स्ट। मैं पूछ रही थी गुरुजी। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हरे होता है कृष्ण गुरुजी। क्या होता है, अगर समर्पण नहीं होता तो भक्ति होती नहीं है। ठीक है? तो अब क्योंकि ये बोलता है, वो बोलता है, वो बोलता है, तो कर लीजिए। गुरु क्या बोलते हैं ये नहीं जानना है। आप क्या बोलते हैं ये नहीं जानना है। वो बोलता है और उसकी बात मान लीजिए। हैं? उसकी बात मान लीजिए। जिसको ये जानना हो कि गुरु आप क्या बोलते हैं, वो गुरु की बात जान ले। जिसको कृष्णा पे श्रद्धा हो, कृष्णा की बात मान ले। जिसको कृष्णा पे श्रद्धा नहीं हो, दूसरे की बात मान ले। दूसरे की बात मानोगे, हमेशा विनाश करोगे। परंतु क्या है ना, गुरु पे और कृष्णा पे श्रद्धा नहीं होता है, तो फिर हम दूसरे की बातें मानते हैं। मानिए, जाइए। जाइए, विनाश कीजिए। विनाश काले माया बुद्धि। हैं? विपरीत तो माया देवी है। माया बुद्धि। हरे कृष्ण। यस। आपकी बात माननी है, तो उनकी बात क्यों बता रही? आप क्या बोलते हैं ये जानना चाहिए ना? नहीं, वो क्या बोलती है? तो फिर बाकियों की बातें सुनते रहिए। ठीक है? यस। और किन्हीं की बात, बाय द वे, मैं पब्लिकली स्टेट कर देता हूँ एकदम क्लियरली, मुस्कान माताजी मेंटल स्पेकुलेशन करती हैं। जबकि वो आज्ञा पालन करना चाहती हैं, फिर भी मेंटल स्पेकुलेशन करती हैं। उसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहूँगा। ठीक है? एकदम क्लियर बोल दिया। ठीक है? जो मेंटल स्पेकुलेशन करेगा, मैं स्ट्रिक्ट रहूँगा। मतलब आप सोच के देखिए, मैं कुछ बोल रहा हूँ, उसके विपरीत जाकर के बात बोलती हैं और फिर वो मतलब अपने अपना अपना अहित करती हैं और फिर दुखी होती हैं। ठीक है? अपना ही अहित करती हैं। तो जो ऐसा करेगा, देखिए क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई बात बोल रहा है, आप सुन करके आप जिज्ञासा नहीं कर सकते। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। परंतु जब मेंटल स्पेकुलेशन ज़्यादा होते रहता है, तो हमको उतना ही ज़्यादा तोड़ना भी होता है। आपको कृष्णा की बातें सुननी है ना, गुरु की बातें सुननी है ना, कृष्णा की बातें सुनिए, गुरु की बातें सुनिए। इधर-उधर की सुनिएगा तो सुनते रहिए। जाइए। ठीक है? बीमारी जिसकी ज़्यादा हो, जैसे क्या होता है, जिसकी इम्यूनिटी खराब होती है ना, इससे सब कोई रिलेट करेंगे। जिसकी इम्यूनिटी खराब होती है, वो थोड़ा-सा भी धूल की जगह जाता है ना, तो पहले ही ये नाक को ढक लेता है ना? उसको छींक आएगी, एलर्जी हो जाएगा, पहले ही ढक लेता है ना? और जिसकी इम्यूनिटी खराब नहीं होती, थोड़े धूल के जगह में भी जाता है, तो कोई बात नहीं। नहीं, मैंने बोला है क्या? मैंने कुछ बोला है ऐसा? तुलसी महारानी पे पूरा लेक्चर लिया था, आपने सुना था? उस दिन कभी बोला था? क्या होता है, हमको जिज्ञासा हमेशा पूछनी चाहिए। पर श्रील प्रभुपाद ने सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, पर हमको है ना कुछ एक नया जिज्ञासा पूछना है, 25 राउंड वाला। हमको एक नया जिज्ञासा पूछना है और एक बार नहीं, रिपीटेडली पूछना है। ठीक है? तो क्या होगा फिर, आज भी 25 राउंड आएगा ना, आज भी 25 राउंड आएगा, क्योंकि आपको नया जिज्ञासा पूछना है। जो बताया वो तो पालन नहीं करना, लेकिन नया बनाना है। एकादशी के दिन ये कर सकते। ऑल वेस्ट ऑफ टाइम, ऑल वेस्ट ऑफ एफर्ट, ऑल वेस्ट ऑफ लाइफ।
यस, किन्हीं और की जिज्ञासा। हरे कृष्णा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, कृपया करके शुद्ध को स्वीकारिए, है ना? कृष्णा की बातें स्वीकारिए, गुरु की बातें स्वीकारिए, दृढ़ता से, शुद्धता से पालन कीजिए, नहीं तो भटकाव निश्चित है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत क्लियरली, शास्त्रों में एकदम क्लियरली बताया है। देखिए, ये ट्रांसलेशन का कार्य है, ये कार्य मेरे को बहुत, बहुत अधिक करना पड़ेगा और आप लोगों ने देखा आज भी, इतना प्रयास के बाद भी आपको लास्ट वाला पार्ट, और अगर किसी ने बहुत गौर किया हो, तो लास्ट वाले पार्ट में उतना क्लैरिटी नहीं था जितना पहले वाले पार्ट में था, है ना? वो भी एक लेक्चर का लास्ट हिस्सा, ठीक है? तो उसमें थोड़ा-सा था। मैं डेफ़िनिटली मैं लेक्चर्स कम भी ले सकता था। आराम से 10 बजे लेक्चर खत्म हो गया था, बोल देता हो गया, चलिए, हो गया, हरे कृष्ण, चलिए। परंतु नहीं, जितना हो सकता है मैं करने का प्रयास करते रहूँगा, ठीक है? करते रहूँगा। ऐसा ऐसा तो है नहीं कि हमको 3 लेक्चर चाहिए था। 1 लेक्चर चला देते, बाकी बातें कर लेते। हैं? आसानी से काम हो जाता, पर नहीं। हाँ, ठीक है, मुश्किल भी हो कोई बात नहीं है, हम प्रयास करते रहें। पर ये सब देख कर के मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप भी प्रयास कीजिए। आप भी प्रयास कीजिए। आप भी शुद्धता से प्रयास कीजिए। हम काम करेंगे और काम करेंगे। भगवत गीता अभी जो है ना, अभी उसमें से हम थोड़ा-सा काम करेंगे और उसको पब्लिश कर सकते हैं। पर नहीं, अभी हम और शुद्धता में काम कर रहे हैं। और अच्छे से हो जाए, और अच्छे से हो जाए। एक ही बार देंगे, अच्छे से देंगे। आधा-अधूरा नहीं। सभी को समझ में भी आ जाना चाहिए। नहीं तो कोई एक डिफिकल्ट वर्ड लिखा हुआ रहेगा, समझ में आ ही नहीं रहा है, पूरा उसी पे लिख दिया है। हैं? 1 श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक, एक कॉन्सेप्ट उसी पे लिख दिया। वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो फिर क्या लाभ होगा? ठीक है? तो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो आई नो धीरे-धीरे कर रहे हैं, बट ठीक है। उसमें थोड़ा कोशिश करेंगे और अच्छे से करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे 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 कृष्ण कृष्णा गुरु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी।